हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई रियली होप दैट एवरीबॉडी इज वर्किंग वेल. I welcome you all on Vedantu NEET Made Easy, which is an amazing platform providing you all a very good quality education by a very good set of teachers. तो मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम एंड आई विल बी टेकिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे, जहां पर कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के अंदर से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं. 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है आपके, ये रहने वाले हैं पॉलिनेशन टॉपिक में से, फर्टिलाइजेशन में से एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर से. क्योंकि हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो वन शॉट थ्योरी सीरीज चल रही थी, उसके पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरेटिकली पॉलिनेशन, हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, हमने पढ़ा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. यानी कि आपकी एनसीईआरटी में जो पॉलिनेशन है वहां से लेकर के चैप्टर के एंड तक का इतना सारा पोर्शन थ्योरिकल रिवाइज करने के बाद में आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं मेरे साथ में, विच विल बी हेल्पिंग यू ऑल अ लॉट. ठीक है, सो आई रियली होप कि सब बच्चों ने वन शॉट सीरीज देखी है अच्छे तरीके से. चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की. क्वेश्चंस जो है ये नीट के पीवाईक्यूज हम इसलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ताकि हमें ये पता चल सके, हम ये एनालाइज कर पाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन किन पोर्शंस में से चैप्टर के क्वेश्चंस जो है फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं. तो आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है. वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. विंड की मदद से जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन होता है उस रिस्पेक्ट में क्या बात यहां पर गलत लिखी हुई है. ठीक है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, अक्टूबर में जो टेस्ट हुआ था, जो कि कोविड टाइम वाला पेपर था. फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, pollen grains are light and non sticky. ठीक है, अब अगर आपने एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत ठीक से पढ़ी है तो आई रियली होप कि आप सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया होगा बी. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बच्चों, तब वहां पर बहुत सारी माइन्यूट फ्लावर्स पैक होकर के एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं. ठीक है, हर एक फ्लावर के ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी नहीं होने वाला है. यहाँ पर the answer to this question will be one ovule in one ovary, therefore this statement is wrong. बाकी exposed stamens and stigma इसलिए चाहिए क्योंकि wind pollination है, फ्लावर्स छोटे हैं, ब्राइट नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है, और pollen grains जो है लाइट नॉन स्टिकी है ताकि वो एयर करंट के साथ में फ्लो कर पाए. सेकेंड क्वेश्चन है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय. ये क्वेश्चन नीट सितंबर 2020 का क्वेश्चन है. इसमें क्या क्या ऑप्शंस है देखो, वाटर करंट्स ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट्स एंड वाटर, इंसेक्ट्स और विंड. हाँ जी, क्या लगाएंगे आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? यस, फटाफट से लाइव चैट में बताइए क्या आंसर लगा रहे हैं आप इस क्वेश्चन का. देखिए यहाँ पर क्वेश्चनर ने पूछा है वाटर हाइसिंथ नाम के प्लांट के बारे में पूछा है, वाटर लिली के बारे में पूछा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और इसीलिए कभी कभार गलती से दिमाग में एक आंसर आ सकता है कि इनका वाटर पॉलिनेशन होता होगा. बट यू शुड रिमेंबर कि वाटर हाइसिंथ जो है टेरर ऑफ बंगाल, उसके पास बहुत ही वाइब्रेंट पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं. साथ ही में वाटर लिली जो है इसके पास में मल्टीपल डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट, येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज और बहुत सारे कलर के लोटस पॉसिबल है. तो ये दोनों के पास ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स हैं. इसका मतलब कि ये विंड पॉलिनेटेड हो सकते हैं पर वाटर पॉलिनेटेड तो नहीं है, इंसेक्ट पॉलिनेशन मेन है इनका. तो अब ऑप्शन देखते हैं, वाटर करंट ओनली, ये तो गलत हो गया. विंड एंड वाटर, ये भी गलत हो गया क्योंकि वाटर नहीं आना चाहिए. इंसेक्ट एंड वाटर, वाटर नहीं आना चाहिए. इंसेक्ट और विंड, ये सही है. ठीक है, तो या तो विंड पॉलिनेट हो सकते हैं या तो फिर ये इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेट हो सकते हैं. तो तुम बोलोगे मैम विंड पॉलिनेशन कैसे? बिकॉज ये फ्लावर्स एक्वेटिक लेयर के बाहर है, यानी कि पानी जो है उसके ऊपर प्रोजेक्टेड है ना, हवा में कॉन्टैक्ट है इनका, पानी के अंदर सबमर्ज फ्लावर्स नहीं है बच्चों, इसलिए विंड पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो बाहर है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से. यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लांट कॉल्ड एज वैलिसिनेरिया. ये नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है,
pollination occurs in submerged condition by water. Flowers emerge above the surface of water and pollination occurs by insect. Flowers emerge above the water surface and pollen is carried by the wind. Male flowers are carried by water currents to the female flower at the surface of water. ठीक है, तो Vallisneria एक ऐसा प्लांट है जो कि फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है, और इसके अंदर जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है, तब प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होता है Vallisneria में. ठीक है, तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इनके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं बच्चों, वो हाइट रीच कर जाते हैं, मतलब कि पानी का सतह है, ठीक है, आपकी रिवर की सतह है, सबसे ऊपरी लेयर है पानी की, वहां पर Vallisneria आ जाएगा, और मेल फ्लावर जो है स्पेडिक्स बोलते हैं उसको, वो रिलीज होकर पानी में फ्लो होते 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 फीमेल फ्लावर्स तक पहुंच जाएंगे. तो वाटर करंट की हेल्प से मेल फ्लावर्स रीच करेंगे फीमेल फ्लावर्स तक जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे प्रेजेंट है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए है. ये विंड पॉलिनेटेड नहीं है, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड भी नहीं है, और सबमर्ज नहीं है इसके फीमेल फ्लावर्स. ठीक है, यस, ऊपर की लेयर पे वो प्रेजेंट होते हैं. चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड. ओडिशा 2019 का क्वेश्चन है, मतलब कि एक ही साल में 2 क्वेश्चंस हमें दिख गए हैं इस चैप्टर से, यानी कि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना चाहिए हमें, प्लस क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी है. तो दिस विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स, राइट. चलिए देखिए, तो वीट, पपाया, कैस्टर या मेज, क्या पूछ रहे हैं, ऑटोगैमी भी प्रिवेंटेड है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंटेड है. गाइटोनोगैमी भी प्रिवेंटेड है, यानी कि सेम पौधे के ऊपर 2 फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल. प्लांट जो है वो कंप्लीटली सेपरेटली यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है. बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए. सो वीट जो है ये नहीं है, कैस्टर भी नहीं है, मेज भी नहीं है, इसका आंसर पपाया होना चाहिए है. पपाया में मेल पपाया प्लांट अलग होता है, फीमेल पपाया प्लांट अलग होता है, जहां पर कि क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी से ही अचीव हो सकता है केवल. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर. 5th क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और इसका एनसीईआरटी के सेम चैप्टर में कोई वर्णन नहीं है, बट स्टिल एक क्वेश्चन आ रखा है, नीट में भी रिसेंटली ही आया था. वेयर समवेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभार क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ जाता है, राइट. तो यहाँ पर ध्यान देखियो, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, किस में होते हैं, मैंगो में होते हैं, साइकस में होते हैं, मस्टर्ड में होते हैं, पाइनस में होते हैं. विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है साइकस. ठीक है, साइकस में प्रेजेंट होते हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन्स. ओके, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. देन 6th क्वेश्चन पे आते हैं, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर. अट्रैक्शन होगा तो ही पॉलिनेशन करवा पाएंगे, रिवॉर्ड होगा तो ही पॉलिनेशन करवा पाएंगे. ऐसा किस में देखने मिलता है, कौन से पॉलिनेशन के टाइप में देखने मिलता है. पहला दे रखा है एनीमोफिली, दूसरा एंटोमोफिली, तीसरा हाइड्रोफिली, चौथा क्लिस्टोगैमी. क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग. तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए है, इट शुड बी एंटोमोफिली, है ना. बी लगाया आप लोगों ने, बिल्कुल सही लगाया है, एंटोमोफिली, क्योंकि एंटोमो वर्ड जो है वो इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और फिली वर्ड जो है वो पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है. तो इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली. एनीमोफिली जो है ये वर्ड विंड पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोफिली वर्ड जो है ये वाटर पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. और क्लिस्टोगैमी जो है ये ऑटोगैमी के अंदर हम क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी पढ़ते हैं, वो वाला पोर्शन यहाँ पर लिखा है जो कि हमें यहाँ पर नहीं मार्क करना. ठीक है, सिंपल है. क्या 6th क्वेश्चन तक कोई डिफिकल्टी आई सभी को. आप लोग जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, एक नोटबुक लेके बैठिए, 1 का आंसर आपने क्या लगाया, 2 का क्या लगाया, ऐसे करके सॉल्व करिए. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता पड़ना चाहिए रियलिटी क्या है, कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं. जब तक आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे कि आपके इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इतने क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से, तो हम अपने आप को इंप्रूव करने का स्कोप ही कैसे रख पाएंगे. इजंट इट. आपको अगर अपने आप को इंप्रूव करना है, आपको स्कोप चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं,
तो आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है। और वो सिर्फ तभी आ पाएगा जब आप अपने क्वेश्चंस का रिकॉर्ड रखना चालू करेंगे कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप सेम चैप्टर प्रैक्टिस करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे उस स्कोर से बेहतर स्कोर इसमें लेके आना है, ठीक है, और बेहतर तरीके से रिवाइज करके जाना है उन टॉपिक्स को जो आपके पहले गलत हो गए थे। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। तो 7 क्वेश्चन पे आ गए हैं। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। एक डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट जो है वो क्या क्या चीजों को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बताइए। ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, क्लीस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। क्या इसका आंसर होगा? तो डायोसियस प्लांट जो है बच्चों वो ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि डायोसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, तो ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी का कोई सवाल नहीं उठता, यानी कि किसी भी तरीके से उन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन अचीव नहीं हो सकता, हमेशा ही उन प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन अचीव होता है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म्स में किस में डेवलप करता है? ये तो हालांकि प्रीवियस पोर्शन का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है मेगास्पोरोजेनेसिस का, पर फिर भी आंसर करिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओव्यूल, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो, इट विल बी ओव्यूल, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन नीट 2016 में फेज 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ध्यान से। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर without bringing about the pollination are called as pollen nectar robbers। ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि भंवरे होते हैं कई सारे, ठीक है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके नेक्टर चुरा लेते हैं प्लांट में से, फ्लावर में से, और उसमें पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं करते, वो पीछे से स्टिंग लगाते हैं, स्टिंग में डायरेक्टली वो क्या करते हैं, सारे का सारा नेक्टर ले लेते हैं, पर जाके पॉलन ग्रेन्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आते, स्टिग्मा के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आते, तो ये होते हैं पॉलन रॉबर्स। ये तो सही बात है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? रॉन्ग बात, नॉट करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट। पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो क्वेश्चन को कि इनकरेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट में क्या गड़बड़ हो सकती है। चलो अगला देखो। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of pistil। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species। ये बात भी सही है। gecko lizard एक प्रकार की pollinator lizard होती है। pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species can grow into the style। ये बात हो जाएगी गड़बड़, ठीक है, ये बात हो जाएगी रॉन्ग, बिकॉज पहली ही स्टेज में इनहिबिट कर देता है पॉलन जर्मिनेशन को, अगर पॉलन सेम स्पीशीज का नहीं है तो। सो दैट मीन्स द क्वेश्चन आंसर विल बी डी, ठीक है। पॉलन ग्रेन बहुत सारे स्पीशीज के जर्मिनेट नहीं होते हैं स्टिग्मा पे, सेम स्पीशीज कंपैटिबिलिटी वाले पॉलन जो हैं वही जर्मिनेट होते हैं। सो दिस इज डन, ओके। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। 40 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पर इसकी भाषा अलग थी, अभी भी सेम क्वेश्चन आया है, इसकी भाषा अलग है। आपको ध्यान से आंसर करना है इसका। वाटर इसका आंसर होगा, इंसेक्ट या विंड इसका आंसर होगा, बर्ड इसका आंसर होगा, बैट इसका आंसर होगा। सो नाउ दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी नन अदर देन द इंसेक्ट एंड विंड, यानी कि एंटोमोफिली एंड एनीमोफिली, मतलब कि इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन हो सकता है वाटर हाइसिंथ में, वाटर लिली में, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे आप लोग। गाइटोनोगैमी क्या इन्वॉल्व करते हैं, और देखो कितनी बार आया है, 2010 में आया, 2014 में आया, 94 में भी आ रखा है। क्या पूछ रहा है ये? फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, fertilization of a flower by pollen from the same flower, fertilization of the flower by the pollen from the flower of the another plant in the same population, fertilization of the flower by the pollen from the flower of another plant belonging to the distant population। गाइटोनोगैमी में जनरली क्या होता है कि जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं जिनमें कि दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स सेम प्लांट में पाए जाते हैं,
ठीक है, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, वो यूनिसेक्सुअल, पर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम प्लांट पे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि कॉर्न प्लांट हो गया, मेल फ्लावर्स ऊपर है, फीमेल फ्लावर्स नीचे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में गाइटेनोगैमी होती है। तो गाइटेनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होना चाहिए। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी इज, क्लीस्टोगैमी का क्या एडवांटेज होता है? दो टाइप की हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ी होती है, एक हम देखते हैं कैस्मोगैमी, एक हम देखते हैं क्लीस्टोगैमी फ्लावर्स। चलिए बताइए क्या लगाएंगे? नीट 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो ये एडवांटेज पूछ रहे हैं, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विगरस ऑफस्प्रिंग्स, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, या विविपैरिटी, विविपैरी। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी, अभी क्लीस्टोगैमी में क्या होता है कि जो फ्लावर बड है वो कभी खुलता ही नहीं, और प्लस वो रहता है अंडरग्राउंड। ठीक है, तो फ्लावर बड कभी खुलता ही नहीं, तो इसलिए उसको पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ती, वो सेल्फ पॉलिनेटेड है मैंडेटरीली। ठीक है, दूसरी बात, सीड पॉड अश्योर करता है, सीड्स बनने ही बनने, कुछ भी कर लो। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी उन पौधों में नहीं आ पाती बिकॉज वो सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हट जाएंगे, ये तो हट जाएगा। विगरस ऑफस्प्रिंग्स मतलब डिफरेंट टाइप के और बहुत अडेप्टेबल, ऐसा भी नहीं होने वाला क्योंकि वो सेम जेनेटिक आइडेंटिटी वाले रहने वाले हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ये बात बिल्कुल सही है इसके लिए, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, पॉलिनेटर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लावर कभी ओपन अप ही नहीं होता। ओके, समझे इतना सभी लोग? चलो अगले क्वेश्चन पे आता है, 13th क्वेश्चन है हमारा, बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, ऑटोगैमी भी प्रिवेंटेबल हो, गाइटोनोगैमी भी प्रिवेंटेबल हो, मतलब हम एक डायोसिस प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक डायोसिस यानी कि कंप्लीटली यूनिसेक्सुअल सेपरेट प्लांट की बात कर रहे हैं, पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर, मेज, क्या लगाएंगे? दिस विल बी वेरी ऑब्वियस, हमने इसको लगा लिया है ऑलरेडी, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, पपाया इसका आंसर होना चाहिए। चलो 14 क्वेश्चन पे आ गए, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन, अभी बात की हमने इस बारे में, पर इसके एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। नीट 2012 में, मतलब AIPMT 12 का क्वेश्चन है ये, कोमेलिना, ज़ोस्टेरा, साल्विया, फिग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीड सेट अश्योर्ड है, यानी कि इनमें से किसके पास में क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हैं? तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं कोमेलिना के पास में, और कोमेलिना के अलावा दो एग्जांपल्स और आते हैं बच्चों, एक आता है ऑक्सैलिस एंड एक कौन सा आता है? वायोला। ठीक है, वायोला। ओके, समझ आया? तो दिस विल बी ऑक्सैलिस एंड वायोला। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन लिलीज, ग्रासेस, ऑर्किड्स, लेग्यूम्स। हाँ जी, क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में? विंड पॉलिनेशन इनमें से किसमें आम बात है? एग्जाम्पल्स दिमाग में इमेजिन करो, तो दिमाग में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ग्रासेस, फिर आएगा वीट, फिर आएगा राइस, फिर आएगा मेज, फिर आएगा बनाना। ठीक है, तो फिर आएगा कोकोनट, है ना? तो हालांकि बनाना में आजकल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है, तो मेनली हम उसमें बातें नहीं करते, बट दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमारे माइंड में आते हैं विंड पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए है ऑर्किड्स, मतलब मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, मोनोकॉट प्लांट्स में। ठीक है, ग्रासेस में। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। देख रहे हो बच्चों कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिनेशन टॉपिक के ऊपर, कितने सारे। तो प्रीवियस कितने सालों में पॉलिनेशन पे अगर क्वेश्चंस आए हैं तो आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसके सारे एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको इसकी याद रहनी चाहिए, बिकॉज इसमें से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो, जीनोगैमी, कैस्मोगैमी, क्लीस्टोगैमी, गाइटोनोगैमी पूछ रहे हैं कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगैमस रहता है, ऑटोगैमस रहता है। सो हमेशा ही ऑटोगैमस रहना है, ऐसा बताना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए क्लीस्टोगैमी।
हमेशा ही ऑटोगैमस रहते हैं, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि फ्लावर बड कभी ओपन ही नहीं हो रहा है इस केस में, तो भाई तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है मैंडेटरली। इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए बनना चाहिए क्लीस्टोगैमी, ठीक है। गाइटोनोगैमी में भी पॉसिबिलिटी है क्रॉस पॉलिनेशन की, और कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तब भी उनमें पॉसिबिलिटी होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, बिकॉज आप किसी भी हनी बी को, किसी भी इंसेक्ट को, किसी बटरफ्लाई को रोक नहीं सकते इस फ्लावर पे आके बैठने से किसी दूसरे फ्लावर से सेम स्पीशीज के, ठीक है। तो इसलिए चलिए 17 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, कैसे होते हैं, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्मॉल producing large number of dry pollen grains, large producing abundant nectar and pollen, small producing nectar and dry pollen। क्या बताएंगे, विंड पॉलिनेशन में इंसेक्ट को लुभाने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्टार एलिमिनेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, यानी कि जिस भी ऑप्शन में यहाँ पर नेक्टार नेक्टार लिखा हुआ है मैं हटा दूं, तो ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, अब क्या बचता है, ये दो, कलरफुल होने की भी जरूरत नहीं है तो ब्राइटली कलर हटा दिया, तो क्या बचा ऑप्शन बी, एलिमिनेशन से हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये फ्लावर्स छोटे साइज के होते हैं और बहुत सारे ड्राई पॉलिन्स बनाते हैं, क्योंकि हवा में उड़ना है पॉलिन्स को, तो नंबर बहुत ज्यादा होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइशियस, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि मोनोइशियस है, मॉर्चांटिया, पाइनस, साइकस, पपाया, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पे आने चाहिए, ऐसा कौन सा है, सो पाइन ट्री होना चाहिए इसका आंसर, it should be pinus because male and female cones of pinus are produced on the same plant, ठीक है, तो इसलिए ये होना चाहिए मेल एंड फीमेल cones are produced on same plant, ठीक है, मोनोशियस पूछा है इन्होंने। चलिए 19 पे आ जाते हैं, 19 क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट करती है क्या, अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है तब क्या चीज प्रिवेंटेबल है, अभी ये आपको यूनिसेक्सुअल में सेम फ्लावर सेम प्लांट पे दोनों फ्लावर्स हैं ये नहीं बता रहे, ना ही ये बता रहे हैं कि दो सेपरेट प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया यूनिसेक्सुअलिटी, तो हमें इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट लेके सोचना पड़ेगा। देखिए क्या प्रिवेंट कर सकती है, ऑटोगैमी बट नॉट गाइटोनोगैमी, both गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, गाइटोनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स क्या चीज को इनहिबिट करती है। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअलिटी हमारी एनसीईआरटी में जो है ये दो टाइप्स से दे रखा है, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं रादर देन राइटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो दो टाइप से दे रखा है, एक तो टाइप ये दे रखा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है सेपरेट है बट ऑन सेम प्लांट है, ठीक है, ऐसा केस है। और दूसरा केस क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है सेपरेट है ऑन सेपरेट प्लांट। तो फर्स्ट केस अगर होता है तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं पर गाइटोनोगैमी को नहीं, तो फर्स्ट अगर केस होता तो इसका आंसर ए बनना चाहिए। और जहां तक मुझे याद आ रहा है AIPMT में जो एक क्वेश्चन आया था उसका आंसर भी उन्होंने ए ही दे रखा था, पर कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन हो गया। अगर ये बात कर रहे होते मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट ऑन सेपरेट प्लांट्स है, अगर ऐसा लिख रहे होते तो ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी बहुत प्रिवेंटेबल हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन एक कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको 19 क्वेश्चन का क्या आंसर लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। 28 क्वेश्चन पे आ जाओ, एनीमोफिली की बात हो रही है। एनीमोफिली इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, साल्विया, बॉटल ब्रश, वेलिसिनेरिया, कोकोनट। फटाफट से ढूंढ लो एक ऐसा प्लांट जो कि मोनोकॉट है, और अगर आपको पता है कि मोनोकॉट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से, तो आप लोगों ने डेफिनेटली आंसर लगाया होगा डी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोकोनट। चलिए 21 पे आते हैं,
How many pollen grains will be formed after meiotic division in 10 microspore mother cells? 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे? देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं पॉलन्स? 4 पॉलन्स बनते हैं क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये सब के सब फंक्शनल पॉलन्स होते हैं, है ना? तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बन रहे हैं, तो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे? तो 40। इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22। डबल फर्टिलाइजेशन इज क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट विद इन 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद इन 2 पोलर न्यूक्लियाई with 2 polar nuclei, fusion of 2 male gametes of pollen tube with 2 different eggs, syngamy and triple fusion। बहुत ही गंदी लैंग्वेज में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आंसर करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है क्या चीज? ओके, देखो, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट विथ 1 एग तो नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विथ 1 पोलर विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई भी नहीं है, सही। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स ऑफ पॉलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स, ये भी नहीं है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इसका आंसर होगा। सिनगैमी का मतलब है जाइगोट फॉर्मेशन जो कि डिप्लॉइड बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है। सो दिस विल बी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हो गया आसानी से। हाँ जी, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन को कौन एग्जिबिट करता है? जिम्नोस्पर्म्स, एल्गे, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स। कौन एग्जिबिट करता होगा बताओ? डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय जिम्नोस्पर्म्स, एल्गे, फंजाई और एंजियोस्पर्म्स। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एंजियोस्पर्म्स ओनली। उसी में होता है केवल, बाकी किसी में भी नहीं होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों हम लोग। इन द एंजियोस्पर्म्स pollen tubes liberate their male gametes into the what? pollen tube जो है वो मेल गैमीट्स किस सेल में लिबरेट करती है? हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। सेंट्रल सेल में करती है, एंटीपोडल सेल में करती है, एग सेल में करती है, सिनर्जिड सेल में करती है। ये लाइन आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों बातों को अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको डायग्राम याद आ गया होगा अभी तक, तो जिसमें कि 2 स्ट्रक्चर्स हमारे सामने दे रखे हैं। एक साइड पे पॉलन ट्यूब अप्रोच कर रही है, माइक्रोपाइलर एरिया से होते हुए सिनर्जिड सेल तक जा रही है। दूसरे केस में हम देखते हैं कि एक सिनर्जिड सेल का साइटोप्लाज्म पूरा डैमेज कर दिया है और वहां पर दोनों मेल गैमीट्स लिबरेट हो गए। तो सिनर्जिड सेल में लिबरेट होते हैं मेल गैमीट्स, सिनर्जिड सेल में, एक सिनर्जिड सेल में, 2 में से एक सेल में। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो, आंसर करने की ट्राई करो। डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स रिक्वायर। क्या चाहते हैं वो, क्या रिक्वायर करते हैं? ठीक है, फ्यूजन ऑफ 1 पोलर न्यूक्लियस एंड द सेकंड मेल गैमीट ओनली, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लिया एंड द सेकंड मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ 4 और मोर पोलर न्यूक्लिया एंड द सेकंड मेल गैमीट ओनली, ऑल ऑफ द अबव काइंड ऑफ फ्यूजन इन डिफरेंट एंजियोस्पर्म्स। ऐसे तो नहीं होता है। हमेशा हमने बात करी एंजियोस्पर्म से, हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोला, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोला। तो ट्रिपल फ्यूजन ही होगा, मतलब कि 3 स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ रहे होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट जो है ये आके जुड़ेगा तो बनाएगा वो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंड देयर बाय प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है बच्चों? बी हो गया। 26 पे आ जाइए। In some plants, thalamus contributes to fruit formation. Such fruits are termed as। जिन प्लांट्स में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उन प्लांट्स को हम, उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? नीट 2020 का क्वेश्चन है अक्टूबर का। फॉल्स फ्रूट बोलते हैं या एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं या ट्रू फ्रूट बोलते हैं या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं? थैलेमस
is contributing in the fruit formation. जनरली क्या होता है बच्चों, एक ओवरी जो होती है वो राइपन करके बनाती है फ्रूट. अभी क्या बात हो रही है, थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि थैलेमस और ओवरी दोनों मिलकर फ्रूट बना रही हैं. ऐसा केस देखने को मिलता है एप्पल में और पेयर में, और इसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट डेफिनेशन क्या होती है, when any other part of the flower contributes along with the ovary to form fruit, then it is called as false fruit. ठीक है. 27 क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है नीट 2019 में. Which one of the following statements regarding post fertilization development in flowering plants is incorrect? इनमें से क्या स्टेटमेंट ऐसा है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में लेकिन गलत है. ठीक है. zygote develops into embryo, क्या ये बात गलत है बच्चों? central cell develops into endosperm, ovules develops into embryo sac, ovaries develops into fruit. क्या बात इनमें से गलत है? ठीक है. so the very simple question it will be ovules develops into embryo sac. ये बात गलत है post fertilization events में, because ovules will be developing to form seed and ovary develops to form fruit. ठीक है. तो therefore the question is wrong. embryo sac जो है वो तो ओव्यूल में प्रेजेंट है. ठीक है. और वो फर्टिलाइजेशन के समय पर ही उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे कि जाइगोट भी बन जाएगा और एंडोस्पर्म भी बन जाएगा, और ओव्यूल जो है वो पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट होने वाला है. ठीक है. चलिए 28th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है, फेज 1 का. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ. सीड बनाने की प्रोसेस में बेसिकली क्या चीज का रोल होता है, किसकी बात हो रही है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला. अच्छा वही मैं सोची कुछ तो मैंने गड़बड़ रीड किया. फर्टिलाइजेशन के बिना सीड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं हमसे. बडिंग बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, स्पोर्यूलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट इज वेरी सिंपल. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, एपोमिक्सिस. ओके. अच्छा. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ऐसा बोला होता तो हम बोलते पार्थेनोकार्पी. फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला है तो हम बोलेंगे एपोमिक्सिस. चलिए 29. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स व्हाट. टेंडर कोकोनट में कोकोनट वाटर किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव होता है? नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है बच्चों. फ्लैशी मीजोकार्प, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या एंडोकार्प. जो नारियल पानी हम पी लेते हैं स्ट्रॉ लगा के, वो क्या होता है इनमें से? तो वो एक्चुअली में होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि यहाँ पर लिखा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ योर कोकोनट. और जब आप उसको खाते हैं तोड़कर, व्हाइट पोर्शन जो खाते हैं, व्हाइट कर्नल, जिसको हम लोग कोकोनट मीट भी बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म पोर्शन, जिसके न्यूक्लियस के आसपास में सेल वॉल बन गई और वो रिजिड हो गया. ठीक है. तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म. चलिए 30th क्वेश्चन. 10 क्वेश्चंस और हमारे सेशन में. सुजोश बना के रखिए बच्चों. आपको 40 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसका पूरा डेटा मुझे क्लास के एंड पर चाहिए होगा. ओके. ठीक है. प्रोवाइड जरूर कर देना. देखिए, कॉटिलेडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट. मेज ग्रेन के कॉटिलेडॉन को हम क्या बोलते हैं? मेज ग्रेन. मेज कैसा प्लांट है? मेज एक मोनोकॉट प्लांट है. ठीक है. कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, स्क्यूटेलम, प्लूम्यूल. तो कॉटिलेडॉन का नाम होता है स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम इज वन सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट इनसाइड द मोनोकॉट सीड्स, तो बोलते हैं स्क्यूटेलम. कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल क्या है? जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है मोनोकॉट सीड में, उस मोनोकॉट सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है स्क्यूटेलम के सरफेस के ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल. स्क्यूटेलम के सरफेस के नीचे जो है हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. जो एपिकोटाइल पोर्शन है बच्चों, वहां पर प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है जो कि शूट फॉर्म करते हैं.
उसको रैप करती है एक शीट और उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। और जो हाइपोकोटाइल पोर्शन होता है वो रेडिकल में टर्मिनेट करता है जो कि रूट फॉर्मिंग हिस्सा है, और उसको अनरैप करती है एक शीट जिसका नाम होता है कोलियोराइजा। ठीक है, तो ये शीट्स हैं जो कि मोनोकॉट सीड्स में ही देखने को मिलती है, डाइकॉट सीड्स में नहीं होती। 31st क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 31 क्वेश्चन जो है, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडॉन नोन एज। एक लार्ज शील्ड शेप का कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है व्हीट ग्रेन में, उसको क्या बोलते हैं? अगेन व्हीट एक कैसा प्लांट है? व्हीट एक फिर से मोनोकॉट प्लांट है, मेज के जैसा ही। ये प्रीवियस क्वेश्चन हमें देखना चाहिए कौन से साल में आया था। ये 2016 में आया था बच्चों, देखो, और 2015 में सेम ये क्वेश्चन आया था, सेम, सिर्फ नाम अलग कर दिया प्लांट का। दोनों ही मोनोकॉट है। क्या आंसर होगा इसका? वेरी ऑब्वियस, इट विल बी स्क्यूटेलम। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी बोलिए। इफ दिस मच इज वेल अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फिर से सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इमेच्योर एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजेनरेटेड न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, हमने अभी देखा था। इसको हम देखते हैं। ये 2016 फेज 1 में आया था। ठीक है, ऑप्शंस डिफरेंट है। ये देखिए 2015, समझ रहे हो? मतलब क्या है इस बात का कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना ही है। आप ये नहीं सोच के चलिए कि 2022 का पेपर में से एक भी क्वेश्चन 23 में नहीं आएगा। पहले ऐसा हो चुका है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीवियस ईयर के भी आ गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ मैंडेटरी टास्क। ठीक है, हालांकि आपको इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी चीजें करवाएंगे, जहां पर आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाएंगे पूरे, तब वहां पर आपको मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर पूरा पेपर ले लेंगे, 2022 का, 23 का। ठीक है, ऐसे करके वी विल बी डूइंग इट। ओके बच्चों, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगले पे आते हैं 33। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जो हैं वो किस में बनती है? 2014 का क्वेश्चन है। मेज, कैस्टर, व्हीट, पी। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जिनके पास में एंडोस्पर्म नहीं होता उन्हें बोलते हैं। तो जिनके पास में एंडोस्पर्म नहीं होता वो इनमें से कौन से दिख रही है? तो मोनोकॉट सीड्स में मोस्टली एंडोस्पर्म होता है, तो पहले अपन मोनोकॉट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मोनोकॉट है। फिर हमें एक एक्सेप्शन मालूम होना चाहिए कि एक डाइकॉट सीड है जिसका नाम है कैस्टर, उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एलिमिनेटेड। तो किसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है? दिस विल बी ओनली पी। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। बच्चों इसी को एक वर्ड और बोल सकते हैं ये लोग, एक्सएल्ब्यूमिनस, है ना? हो गया। चलो अब आ जाते 34th क्वेश्चन पे। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, सेम लाइन है। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें पाई जाती है? गॉसिपियम, ट्रिटिकम, ब्रासिका, साइट्रस। पहले बोलो कि मैम ये सब है क्या? गॉसिपियम कॉटन, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट, ब्रासिका ब्रासिकेसी फैमिली में तो बहुत सारे पौधे आते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, एटसेट्रा एटसेट्रा। साइट्रस मतलब कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, यू नो, बहुत सारे साइट्रस फ्रूट्स इसमें आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर है साइट्रस। साइट्रस प्लांट, साइट्रस फ्रूट जो रहते हैं उनके जो सीड रहते हैं, कभी आप छिलका हटा के देखिएगा उसका, सीड का बोल रही हूँ मैं, ठीक है, पूरे साइट्रस का नहीं। सीड निकाला, उस सीड का जो व्हाइट छिलका है ना, ड्राई सा, उसको हटा के देखो, देखो कि छोटे छोटे 3-4 एम्ब्रियोज जुड़े हुए होते हैं, टुकड़े टुकड़े। ये क्या है बेसिकली? ये है आपके पॉलीएम्ब्रियोनी वाले केसेस। साइट्रस में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट इज एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन द साइट्रस आर फ्रॉम। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है, पॉलीएम्ब्रियोनी किसके कारण हो रही है? एपोमिक्सिस के साथ में पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है, किसमें? साइट्रस में। तो एपोमिक्सिस कौन कॉज करवा रहा है? भाई एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज कैसे आ गए, ये जानना चाहते हैं हम। एक तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और बाकी की वो जो 2-3 चुन्नू चुन्नू से एम्ब्रियोज थे वो कहां से आ गए हैं?
कौन ने उनको बनाया है? सिनर्जिड ने बनाया है, या मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू ने बनाया है जो कि ओव्यूल में था, या एंटीपोडल सेल्स ने बनाया है, डिप्लॉइड सेल्स ने बनाया, डिप्लॉइड एग ने बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर है मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन द ओव्यूल ने बनाया है। ठीक है, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू ओव्यूल में जो प्रेजेंट है उसने बना दिए हैं डिप्लॉइड एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस अदर देन द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। ओके, 35 क्वेश्चन डन। 36 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 36 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, यानी कि एंडोस्पर्म पूरा खत्म कर दिया गया है, तो हम बोलेंगे ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात हो रही है ना, सिंप्लीफाई कर लिया करो पहले, या एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोल सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है इनमें से? तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन पे जाएंगे, मोनोकॉट हटा दिया, मोनोकॉट हटा दिया, मोनोकॉट हटा दिया, मोनोकॉट मोनोकॉट हटा दिया, डाइकॉट एक्सेप्शन हटा दिया, क्या बचता है? पी। पी इसका आंसर है। पी जो है वहां पर आपको कोई भी एंडोस्पर्मिक रेमनेंट नहीं देखने को मिलता पी के सीड में। 37 क्वेश्चन पे आ गए। देखिए, which one of the following fruits is parthenocarpic fruit? इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, सीडलेस होते हैं जो कि मोस्टली। एग्जाम्पल बताइए क्या होना चाहिए इसमें? ब्रिंजल, एप्पल, जैक फ्रूट या बनाना? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो इतना टफ नहीं लगता है बच्चों को, ये तो याद रहता है सबको। इसका आंसर बनाना होगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी ऑब्वियस। ओके, 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों। इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज adventative embryony, embryos develop directly from nucellas or integuments, zygote, synergids or antipodals in the embryo sac, accessory embryo sac in the ovule। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे सभी लोग? यस, तब तक मैं पानी पी रही हूं। ओके, डन। ठीक है बच्चों, हो गया सभी का ये? चलिए, तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्या आंसर लगा सकते हैं? न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, जाइगोट, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, एक्सरी एम्ब्रियो सैक इन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए सी। मोस्ट प्रोबेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी सी, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियोज जो है डायरेक्टली डेवलप करते हैं सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल्स से करनी चाहिए है। ठीक है, और इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस हालांकि आजकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार और सोच रही हूँ, रुको। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी है, न्यूसेलर सेल्स की बात होती है इसमें, तो न्यूसेलस है इसमें ऑप्शन में। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स होना चाहिए है। एक बार इसको रीचेक करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करिएगा। मुझे ऐसे याद आ रहा है कि न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स होना चाहिए, हालांकि अब हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक्स नहीं है, बट स्टिल फाइन, हमें पीवाईक्यूज में आया है तो वी शुड नो अबाउट दिस आल्सो, राइट। 39th क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों हम लोग। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledon plant? Scutellum किसके कंपेरेबल है ना? 2010 और 2006 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्यूटेलम का मतलब क्या होता है? कॉटिलेडॉन होता है ना बच्चों, तो कॉटिलेडॉन ही इसका आंसर होना चाहिए। इट शुड बी ए। नेक्स्ट, इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक और टुडे सेशन इज गोइंग टू बी, इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एंजियोस्पर्म्स में ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? तो एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, सीड कोट बनता है, फ्रूट वॉल बनता है। फ्रूट वॉल को तो हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि ओवरी का वॉल है, उसमें कुछ फ्यूजन की बात नहीं। सीड कोट, इंटेग्यूमेंट, उसमें भी कुछ अलग बात नहीं। एम्ब्रियो जाइगोट से बन जाता है। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, 2 पोलर न्यूक्लियर और 1 मेल गैमीट। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग कितने सारे रिपीटेटिव सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द इयर्स, राइट, फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड देयरफॉर सॉल्विंग ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हमेशा ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने चाहिए हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये आप लोग खुद नोटिस करना चालू कर देंगे जब आपने कुछ चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दिए। और अगर आपने फिर साथ कोई भी मॉक टेस्ट दिया, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि अरे यही वाले टॉपिक्स में से ही मॉक टेस्ट भी बन रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट, जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, वो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते भी रहेंगे आगे भी, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स तो आपको बहुत ध्यान से रिवाइज करने चाहिए। So by this, I am ending today's session here only, bachcho. Don't forget to like this video. Please do share with all of your friends and subscribe Vedant to NEET Made Easy. Thank you so much and have a great day ahead. And don't forget to tell me in the comment section whether are you liking these kinds of videos or not. Thank you.